सभी बच्चों का सांख्यिकी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। 7 जुलाई 2020 हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी विज्ञान है या कला। देखिए, सांख्यिकी विज्ञान है, ये सिद्ध करते हुए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान दरअसल किसी घटना के क्रमबद्ध ज्ञान समूह जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो। विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान समूह जो किन्हीं सिद्धांतों मतलब कुछ ख़ास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होगा, उसे हम विज्ञान कहते हैं। किसी घटना या किसी एक्टिविटी का क्रमबद्ध मतलब एक ऑर्डर में होने वाला ज्ञान समूह, मतलब एक ऐसा ज्ञान का समूह, बंच ऑफ नॉलेज यू कैन से, जो कि कुछ खास सिद्धांतों पर आधारित होगा, विच इज़ बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स, दैट इज़ नोन एज अ साइंस। कुछ और समझते हैं, कारण तथा परिणाम का संबंध स्थापित करना भी विज्ञान कहलाता है। कारण तथा परिणाम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ये दरअसल क्या होता है, कारण तथा परिणाम सिद्धांत ये बताता है कि अगर आप ये करेंगे तो इसका ये प्रभाव होगा, यानी कि कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप आपने सुना होगा। जैसे अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो बल जब लगाएंगे तो उसकी स्थिति में क्या होगा, उसकी जो स्टेट होगी उसमें चेंज होगा, उसमें परिवर्तन आएगा, है ना। आपको ये पता ही है कि मान लेते हैं कि आप हाइड्रोजन में आप O2 मिला दीजिए, यानी हाइड्रोजन में आप ऑक्सीजन मिला दीजिए तो क्या बनेगा, तो आपको पता है क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये कॉज है कि आपने दो चीज़ें, दो रसायन आपस में मिलाए तो तीसरा केमिकल बना। तो यही साइंस है। अब आप कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का इससे क्या संबंध है। दो परिभाषाएं आपने पढ़ी। पहली परिभाषा घटना का क्रमबद्ध ज्ञान समूह जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, विज्ञान कहलाता है। दूसरा आपने पढ़ा कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों को आप सांख्यिकी में ज़रा देखें, क्या सांख्यिकी ऐसा करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सांख्यिकी ऐसा ही करती है। कैसे, चलिए सिद्ध करते हैं इसे। देखिए, सांख्यिकी के नियम कारण तथा परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। हालांकि सांख्यिकी से निकाले गए परिणाम उतने सत्य नहीं होते जितने कि अन्य जो विशुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये प्योर साइंसेज में आते हैं। सांख्यिकी दरअसल क्या है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये मानविकी विज्ञान है, यानी कि ह्यूमन साइंस है, जिसे नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। इसमें मनुष्य जो है ना, मनुष्य का व्यवहार शामिल है, और मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो मशीनवत नहीं है, मशीनवत या यंत्रवत नहीं है। मनुष्य के ऊपर विभिन्न परिस्थितियाँ, स्थितियाँ प्रभाव डालती हैं। केमिकल्स पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता, मशीनों पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमन साइंस, इट देर इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर अगर यहाँ पे लागू होता है तो आप ये पाते हैं कि ये मानविकी या मानव विज्ञान में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें जब मैं बोलता हूं कि सांख्यिकी जो है ये मानव विज्ञान है या मानविकी विज्ञान के अंतर्गत आता है, ह्यूमन साइंस में आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये साइंस नहीं है, इसके ऊपर भी विज्ञान के नियम लागू होंगे। कैसे, देखिए, सांख्यिकी के कुछ अपने नियम हैं, कुछ कारण और परिणाम सिद्धांत जिनकी वजह से उनमें स्थापित होते हैं। उतने सत्य नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शुद्धता की उस डिग्री तक सत्य होते हैं कि हम किसी निष्कर्ष तक सही पहुंच सकें। कुछ विद्वान सांख्यिकी को विज्ञान मानने से कहते हैं रोका नहीं जा सकता। एक सैद्धांतिक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है, जो आंकड़ों के व्यवहार के सिद्धांतों और विधियों पर विचार करता है। सांख्यिकी में भी विज्ञान की तरह विभिन्न सिद्धांत और नियमों का पालन करना होता है। सांख्यिकी में महांक जड़ता नियम आता है। अभी सिर्फ नाम सुने और याद करें इस नाम को, 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन, महांक जड़ता नियम। दूसरा एक और नियम है सांख्यिकी नियमितता नियम। ठीक है, ये भी नियम है जो अन्य विज्ञानों की तरह ये लागू होते हैं। जिस तरह से पूरे विश्व में
विज्ञान की उपयोगिता है, उसी प्रकार सांख्यिकी की भी पूरी विश्व में उपयोगिता है। जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ सांख्यिकी का दखल ना हो। विज्ञान में भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, सांख्यिकी में भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो आप विज्ञान के साथ इसकी इतनी साम्यता देखने के आधार पे आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे कि क्रॉक्सटन और काउडन, वो इसे विज्ञान ना कह करके इसे एक वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है वरन एक वैज्ञानिक विधि है। वास्तव में सांख्यिकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान आदि की तरह विज्ञान नहीं है। वह तो ज्ञान प्राप्त करने का एक उपयोगी और सरल साधन है जिसकी विधियाँ प्रत्येक विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग में आती हैं। सांख्यिकी का उपयोग भौतिक शास्त्र में होता है, रसायन शास्त्र में होता है, अर्थशास्त्र में होता है, जीव विज्ञान में होता है। तो दरअसल इसका प्रयोग विधि के तौर पे होता है। तो स्वयं में सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, ऐसा मानना है क्रॉक्सटन और काउडन का। वो ये कहते हैं कि ये एक सरल विधि है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को सरल बनाते हैं, आसानी से वह उनके निष्कर्षों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये एक सरल साधन है जिसकी विधियां प्रत्येक विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। अच्छा, क्रॉक्सटन और काउडन के अलावा वॉलिस और रॉबर्ट्स भी इस दिशा में कुछ अपनी बात रखते हैं, ज़रा उन्हें भी जानें। वो ये कहते हैं कि सांख्यिकी स्वतंत्र वह मूलभूत विज्ञान नहीं है वरन वह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। वह स्वयं अपने में एक लक्ष्य नहीं है, वह दरअसल एक साध्य नहीं है, वह एक साधन है। हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी केवल एक विज्ञान ही नहीं है अपितु एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि भी है जिसका सभी विज्ञानों में साधन के रूप में प्रयोग भी होता है। टिप्पेट कहते हैं कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी रीति सामान्य वैज्ञानिक रीति का एक भाग है और समान मौलिक धारणाओं और प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। तो दो यहाँ पे सिद्धांत आते हैं विज्ञान के रूप में। कुछ लोग इसे सांख्यिकी को एक विज्ञान मानते हैं, लेकिन विज्ञान में कैसा, ये एक सैद्धांतिक विज्ञान होगा। सैद्धांतिक विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव साइंस। कैसा? नॉर्मेटिव। नॉर्म माने क्या होता है? सिद्धांत, और नॉर्मेटिव साइंस हो गई आपकी सांख्यिकी। लेकिन कुछ लोग इसे नॉर्मेटिव साइंस ना मान करके इसे साइंटिफिक मेथड मानते हैं, ठीक है, एक साइंटिफिक विधि मानते हैं। अच्छा चलिए, दूसरा इसका नेचर आता है कला का नेचर। तो कला भी ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, किसी क्रमबद्ध ज्ञान समूह को जिसका उद्देश्य प्रयोगात्मक हो, प्रयोग करना हो, प्रैक्टिस में लाना हो, कोई भी क्रमबद्ध ज्ञान, जैसे कि गायकी के कुछ अपने नियम हैं, कुछ सुर होंगे, कुछ ताल होंगी, है ना, कुछ राग होंगे, कुछ रागिनियाँ होंगी, मंद्र स्वर, मध्य स्वर, तीव्र स्वर, तार सप्तक, विभिन्न प्रकार के सब कुछ है, उसके अपना व्याकरण है। लेकिन वो व्याकरण जानने वाला हर व्यक्ति गायक हो जाए ज़रूरी नहीं है। गायकी कैसे आएगी? कुछ तो गॉड गिफ्टेड होगी। कलाएं दो तरह की होती है ना, एक तो जन्मजात होती हैं कला, और दूसरा क्या होती है? अर्जित होती है। तो अर्जित की जा सकती है कला कैसे? अभ्यास से। सांख्यिकी का संबंध भी अभ्यास से, ध्यान रखिएगा। कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग होती है कला। सिद्धांतों का उचित प्रयोग अगर अच्छी तरह से कहीं हो जाए तो वह कला कहलाती है, और वह व्यक्ति जितना अच्छे से उस कला के सिद्धांतों का अनुपालन कर लेता है वह उतना ही श्रेष्ठ कलाकार कहलाता है। सांख्यिकी के सिद्धांतों का उचित प्रयोग अच्छी तरह से अगर हो, सांख्यिकी वास्तविक स्थिति का बोध कराने में सक्षम हो जाती है। साथ साथ सांख्यिकी कला के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करके उसके निवारण हेतु नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करना भी सिखाती है। देखिए, नियम सिद्धांत जो हैं वह विज्ञान कहलाते हैं सांख्यिकी में, और उन्हीं नियम सिद्धांतों का जो है ना, नियम और सिद्धांतों का जब उपयोग की बात आती है, किसकी बात आती है? उपयोग की, तो वही कला कहलाती है, ठीक। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सूत्रों का उपयोग करना आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बीमा कंपनियां, इन्होंने बीमा की किस्त निश्चित करने के लिए कि किस उम्र के व्यक्ति से कितनी किस्त ली जाए किसी ख़ास पॉलिसी के लिए, मान लिया 10 लाख की पॉलिसी कोई लेना चाहता है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई 20 साल का युवा है, 20 साल का अगर कोई युवा है, ठीक है, कोई भी 20 साल का युवा हो, तो उसकी जो पॉलिसी होगी
उसकी जितनी भी पॉलिसी प्रीमियम होगी, और वहीं एक 30 साल का युवा हो तो उसकी पॉलिसी ज़्यादा होगी प्रीमियम की। ऐसे ही 50 साल का व्यक्ति अगर इंश्योरेंस कराएगा तो उसको ज़्यादा पॉलिसी, ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये कहाँ से निकल के आया? ये मृत्यु तालिकाओं के उपयोग से निकल के आया। तो इस तरह से सांख्यिकी को कला कहा जा सकता है, जहाँ पे कुछ खास सिद्धांत जो विज्ञान के रूप में सांख्यिकी लेके आती है, जब उनका प्रैक्टिस, अभ्यास से उनका प्रयोग किया जाता है उचित प्रयोग से, तो किसी भी काम को करने का सर्वश्रेष्ठ ढंग जो होता है वो उस व्यक्ति को कलाकार बना देता है। हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। टिप्पेट कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान इसलिए क्योंकि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप में व्यवस्थित हैं और उनका उपयोग सर्वत्र होता है। कला इसलिए क्योंकि इनकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता और विशेष अनुभव उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर होता है। आप जैसे उसे प्रयोग में लाएंगे उतने ही अच्छे कलाकार आप कहलाएंगे। सांख्यिकी का महत्व क्या है, ये हम सारी बातें जानेंगे कल। आज आपने इसे देखा, जाना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बार बार सुने तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आने की संभावनाएँ रखती हैं, लेकिन अगर एक बार सुन के आप सीखना चाहते हैं तो ये कठिन है। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, और अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उसके लिए आपका हमेशा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।